श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष को लेकर के। प्रदोष कब का है तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन के हिसाब से उस प्रदोष की महिमा होती है। तो अब के बार यह प्रदोष कितने आनंद की बात है। यह भौम प्रदोष पड़ रहा है, यह मंगलवार को यानी 2 दिसंबर को प्रदोष है। पूजा के टाइमिंग सुन लीजिएगा। पूजा का टाइम संध्या को 6:45 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक का पूजा का अद्भुत टाइम है। और इसी समय में आप भगवान महादेव का वंदन पूजन कीजिएगा। प्रदोष के समय में हो सके तो काले तिल भगवान को चढ़ाना, सिंगाड़े की खीर बना करके भोग लगाना, कहीं जाएगा नहीं। अभी मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ, जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा। अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी है, बड़ी छोटी में ही मैं अपनी पूरी बात आपको कहने को जा रहा हूँ। आसीत कामपिल्य नगरे सौम्याज्ञा कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। कामपिल नगर में एक सौम्याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नाम के दीक्षित ब्राह्मण थे। उनके बेटा हुए थे जिनका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि छोटा से बड़ा हुआ, लेकिन पिता का ध्यान माता का ध्यान न होने की वजह से दुनिया के जितने दोस्त थे वो सब इस बच्चे के अंदर चल करके आ गए। कहते हैं कि ऐसा कोई दोष नहीं था जो इसके अंदर ना हो। माता पिता के ध्यान न देने पर फिर ऐसा ही होता है। बालक बड़ा हुआ, विवाह कर दिया गया। 19 तुमेशा 16 वर्ष की एताम समृताम सद्वृताम पितृभक्ति तो भवा। एक बार उसी माँ ने कहा कि बेटा तुम 19 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है, तुम कमाते धमाते नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतने द्रोण चल करके आ गए हैं, तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो तुम्हारा पिता तुम्हें मार डालेगा। वो बच्चे ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। खूब समझाया माने स्वस्वरूपी ये ते माने सर्वत्र गुणशीलता तथोन तृपसेकम न त्यजेत तथाम सदा। तुम्हारे ससुर तुम्हारे मामा का इतना बड़ा नाम है, बेटा तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा नाम है, लेकिन बिगड़ा हुआ बच्चा, उस समय सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। जुआ खेलता है, शराब पीता है, उल्टे पुल्टे काम करता है। माता के सवरे आभूषण, पिताजी के सगरे अलंकार आभूषण सब इस जुए में हार गया। एक बार क्या हुआ, इनके पिताजी सामने से चल करके आ रहे थे तो इन्होंने किसी के हाथ में अपनी अंगूठी देख ली। तो इन्होंने इस व्यक्ति को कहा, यह अंगूठी मेरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे ऊपर आप चोरी का दोषारोपण ना करें, तुम्हारा जो बेटा है इस समय इतना बड़ा जुआरी है। धूत कराणाम सकृतम वसनाधिकम। ये जुआ में देखो कितने वस्त्र और साड़ियाँ आभूषण अलंकार ये जुआ में हार के चला गया है। और चोरियतई कदाय द्रुतोर के पर ये था, लोगों के यहाँ से चोरी करता करता माल ला करके और ये जुए में हार करके जाता है। एक दिन हमने खम्म से बांध कर उसको बहुत ठुकाई पिटाई की। ये हाथी दांत के आभूषण देखिए और इतने वस्त्र देखिए। पिताजी की तो पाम के नीचे की धरती ही हिल गई। पिताजी घर आए यज्ञदत्त दीक्षित, उन्होंने अपनी ब्राह्मणी से कहा, उल्टा पुत्र को जन्म देने वाली, कहाँ है वो तेरा पुत्र? कहा कि वो मंदिर में पूजा कर रहा है। इतना क्रोध किया और कहा, जो कुपुत्र को जन्म दे सकती है उसे मैं घर में नहीं रखूंगा। और उसी समय इस ब्राह्मण ने अपने पुत्र और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। वर्णन किया गया है कि बालक वो घर से चला गया, जिसका नाम था गुणनिधि। 3 दिन हो गए चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा दुखित था, बहुत ज़्यादा परेशान था, रो रहा था और यह कह रहा था कि मैं अपनी माँ की बात नहीं मानी तो आज मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। वर्णन किया गया है कि 3 दिन से उसे कुछ खाने को मिला नहीं था। तो कुछ लोग शिव मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे थे और यह भी उनके पीछे ही पीछे लग लिया। शिव मंदिर की तरफ यह भी चल पड़ा। उस दिन शिव महारात्रि थी। रात्रि को 4 पहर की पूजा हुई और दियाली पर बैठ कर के यह पूरी पूजा का दर्शन करता रहा। भोर में 4-5 बजे वो सब लोग मंदिर में ही सो गए। ये भूखे मारे त्रसित हो रहा था और इसने टिमटिमाते हुए दिए के ऊपर अपना कपड़ा फाड़ करके जो जला दी और जैसे ही प्रसाद लेकर के भागने की कोशिश की तो किसी के ऊपर पाँव पड़ गया। लोग जाग गए और लाठियों के द्वारा इसके ऊपर प्रहार किया और वहीं उसी मंदिर में इसकी मृत्यु हो गई। यमराज ने कहा, एक पापी मृत्यु लोक में मरा है, उसको लेकर के आइएगा। और भगवान शंकर ने कहा कि मेरा भक्त यज्ञ दत्तात्मजस श्रोता शिव नैवेद्य आदरात। यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि ने बड़े आदर के साथ में मेरा शिव नैवेद्य लिया है, इसलिए उसको बड़े सम्मान के साथ लेकर के आइए। यमराज के दूत घसीट करके लेके जा रहे थे, इतने में भगवान शंकर के गढ़ चल करके आ गए। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट करके और उस गुणनिधि को छुड़ा लिया और भगवान महादेव के पास लेकर के पहुँचे। शंकर जी ने उसको अपना प्रमुख गढ़ बना दिया, क्योंकि मंदिर में उसने भगवान का प्रसाद दिया था। बहुत लंबे समय तक वो भगवान महादेव के पास में रहा और उसके तत्पश्चात पुनः धरती पर उसका जन्म हुआ। इधर यमराज के दूतों ने
यमराज से जाकर के कहा, प्रदोष वाले दिन इस कथा की सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। उन्होंने कहा कि आपने हमें गुणनिधि को लेने को भेजा, लेकिन शिव जी के गढ़ आए, उन्होंने हमारी बहुत ठुकाई पिटाई की है। तब शंकर जी ने कहा कि सुनो, तब यमराज ने कहा कि सुनो, इतने लोगों को मेरे यहाँ कभी लेके मत आना। सर्वे शृणुत तवाक्यम सावधान त्या गड़ा तदई प्रीत्या कुर्ता मक्षासन प्रहशरम ये त्रिपुंड धरा लोके भूत्या सितया गड़ा ते सर्वे प्रहर्तव्या नानी तव्या कदाचन। जो माथे पर त्रिपुंड धारण करते हैं, कंठ में रुद्राक्ष पहनते हैं, शिव वेशतया लोकेन के नापेतुना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जिन्होंने शंकर जी का भेष धारण किया है, उन सभी को छोड़ देना, वहाँ यहाँ उनको लाने की जरूरत नहीं है। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारण एवं, जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है, सिर पर जटा धारण किए हैं, उन सबको प्रणाम करके चले आना, उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त भी यदि महात्मा का वेश बनाया है तो उसे प्रणाम करके चले आना, यहाँ उनको लाने की जरूरत नहीं है। यमराज ने अपने सेवकों को इस प्रकार से समझाया। कहते हैं कि वही गुणनिधि लंबे समय के लिए भगवान महादेव के पास में रहा। तत्पश्चात उसका जन्म धरती पर हुआ तो राजा अरिंदम का पुत्र कुमार दम के रूप में यह धरती पर आकर के पैदा हुआ। कहते हैं सदीप वासन योगादा बहुविंध्यास्त्र प्रतीत वही, पूरे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। हर मंदिर में यह दीप दान कराता है। समय आने पर इसकी मृत्यु हुई और तीसरे जन्म में धरती पर कुबेर बन करके यह पैदा हुआ और इसने 5000 वर्ष तक काशी में तप किया। भगवान शंकर और माता परम्भा चल कर गया, उन्होंने इन्हें अद्भुत वरदान दिया। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 6ठी खंड में इस कथा का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। जो इस कथा को सुनते हैं वो माला माल हो जाते हैं। हमने भगवान महादेव के भक्त कुबेर के जन्म की कथा आपको सुना दी है। शंकर जी बहुत दयालु हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप प्रदोष का व्रत जरूर किया करें। 3 वर्ष प्रदोष का व्रत कर लो, 7 वर्ष कर लो, 5 वर्ष कर लो, 11 वर्ष कर लो, जितना कर सको उतना कर लो। एक बार उद्यापन कर दो, फिर उसके बाद में व्रत शुरू कर दो। द्वारा उद्यापन करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान शंकर का ये प्रदोष का व्रत है, वो जन्म पत्री के कुयोग को खत्म कर देता है, जन्म पत्री को बिल्कुल बदल देता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। जो भी कोई प्रदोष का व्रत करते हैं, जितनी देर के लिए प्रदोष का काल है उस समय में आप भोजन फलिहार बिल्कुल भी ना करें। जैसे 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 2025 और दिन मंगलवार को यह प्रदोष पड़ रहा है, तो 6:45 बजे से लेकर 8:15 बजे तक प्रदोष का काल है। तो ऐसे समय में आप लगभग 5:34-35 से काल आरंभ हो रहा है और लगभग ये 8:15 बजे तक रहेगा। तो इस काल में आप ना फलाहार कीजिएगा और इस काल में ना आप अन्न खाइएगा। प्रदोष पूजा के बाद जो अन्न खाते हैं वो अन्न ले लें। मेरी बात माने तो आप इसमें नमक छोड़ दें, मीठा भोजन कर लें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि किसी भी व्रत में भले आप फलाहारी नमक लेते हैं तो भी व्रत की महिमा 30% कम हो ही जाती है। ऐसा ये विधान हमारे ग्रंथों में लिखा है, वर्णन किया गया है। तो आप जैसे आप कर सकते हैं ये जरूर कीजिएगा। ये प्रदोष का जो व्रत है हमें बीमारियों से बिल्कुल बचाता है। भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा बरसती है। एक वीडियो हम और आपको भेज रहे हैं, उसको भी आप सुन लीजिएगा। वो तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर होगी, प्रदोष को ही लेकर के। तो हमने आपको व्रत कथा सुना दी है, उसमें हम पूजा की विधि समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नर्मदे हर, जीवन भर। वीडियो आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।